स्वयं स्वभावाते अभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छितामरिणामीष्टं जीवितासुतरान्धनम्। आचार्य पूर्वा स्वामी के आध्यात्मिक ग्रंथ विष्णुपदेश में जहाँ पर आपने देखा था कि जहाँ आयु की वृद्धि होती है उसका क्षय होता है और वो धन के उत्कर्ष का कारण होता है और उसमें जो काल निकल जाता है वो जीवन के काल को महत्व न देकर के धन को महत्व देता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि व्यक्ति धन को जो है जीवन से ज्यादा प्यार करता है। अब आचार्य महाराज सूर्यदेव में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्यास्यामीति विलिप्यते। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं जब शिष्य बहुत दिनों से धन के बारे में उपदेश सुन रहा है और उसमें धन से मोह मत करो, जीवन को धन से ज्यादा महत्व मत दो, ऐसे रहे दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति को देखते हो, अपने ऊपर आई विपत्ति को नहीं देखते हो, ऐसे बहुत दिनों से उपदेश को सुनकर के शिष्य कहता है कि महाराज यदि धन नहीं रहे तो धर्म भी कैसे कर सकते हैं, बिना धन के दान पूजा आदि संस्कार कैसे संपादित हो सकते हैं। इसलिए धर्म के लिए तो धन का संग्रह करना आवश्यक है। इसलिए ऐसे प्रश्न को सुनकर के आचार्य महाराज यहाँ पर जहाँ वो कह रहा है कि त्यागाय यानी त्याग के लिए, दान के लिए और श्रेय से अपने जीवन को चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो वित्त को जो अमितः संचय होती, जिसके पास में धन नहीं है वो इन कार्यों को लेकर के धन का संचय करता है तो उसमें उसकी ऐसी स्थिति है कि मैं आगे चल करके स्नान कर लूंगा, इसलिए पहले अपने को थोड़ा कीचड़ से जो है गंदा कर लूं, बाद में स्नान कर लूंगा। तो ऐसे ही पहले पाप कर लूं और बाद में जो है दान करके मैं पवित्र हो जाऊंगा। तुम्हारी जो ऐसी भावना है कि मैं दान के लिए धन का अर्जन करूं, तो ऐसे दान करने के लिए पहले धन के अर्जन में पाप होता है, तो पाप से अपने आप को लिप्त करना क्यों चाहिए। तो यदि सबसे अच्छा श्रेष्ठ का मार्ग तो श्रवण मार्ग है। कुछ तुम्हारे पास में जो है मिला हुआ है तो उसे उसको छोड़ करके और इस मुक्ति के मार्ग का आश्रय लो, तो धन अर्जन करने की आवश्यकता ही ना। सर्वश्रेष्ठ तो यही है। तो वो वहां पर सुनकर के घबराता है कि हमारा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, सब लोग हैं, उनके परिवार को जिम्मेदारी दी है, उसकी जिम्मेदारी को पूर्ण करना है, इसलिए अभी मुझे पूरा नहीं छोड़ सकता। तो आप ऐसा मार्ग बताओ कि जिससे जो है अर्जन भी हो जाए धर्म का और दान भी हो जाए, जिससे कि उसमें जो पाप कर रहे हो वो धुल जाए। तो वहां उसकी इस भावना को लेकर के श्रेष्ठ मार्ग को महाराज बताते हैं कि वो जो श्रेष्ठ है कि अपने आप को पाप से मुक्त मत करो। लेकिन यहाँ जहाँ जिस धन के संचय के लिए व्यक्ति प्रयास करता है कि हम दान करके उससे पवित्र हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है, जहाँ धन जब पास में आता है तो पहले कुछ भावनाएं अलग रहती हैं और बाद में भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण आप लोगों के लिए सुनाया था कि भावों में परिवर्तन
जहाँ पहले सोचा कि जितना जेब में है सारा दान कर दूंगा, फिर थोड़ी देर में समस्याएं याद आने लगी कि अभी तो किराया भी देना है, अभी तो उसकी जो है फीस भी देना है। ऐसा करते करते अभी किसी से बोला भी नहीं है, तो वो जो है $100 पर आ गया। फिर एक लाइन खत्म हुई, तब फिर वो वहां पर $10 पर आ गया, और आखिरी लाइन जिसमें खड़ा था उसमें पहुंचने पर $1 पर आ गया। लेकिन जब वो बास्केट लेकर के दान देने वाला आया, तो दान देने की बजाय वहां से वो भाग गया। तो उस मार्क ट्वेन जो इंग्लिश राइटर थे, उनके मित्र ने कहा कि भाई जब तुम्हें दान नहीं करना था, वहां पहले ही घोषणा हुई थी कि जो दान करना चाहें वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, जिनको दान नहीं करना है, चैरिटी नहीं करना है, वो लोग जा सकते हैं, तो आपको पहले ही चले जाना चाहिए था। तो वो वहां पर बताता है कि मन की फितरत ऐसी होती है, पहले मैंने सोचा सब कुछ जितना जेब में है सब दे दूंगा, और गिरते गिरते भाव $1 पर आ गए। लेकिन जहाँ बहुत सारा धन हमने इस बास्केट में देखा, तो मन इतना खराब हो गया कि हाथ डाल करके इसमें डालने की बजाय कुछ उठा लेता। तो मैंने सोचा कि पुण्य नहीं कर सकते तो पाप को मत करो, इसलिए मैंने पाप से अपनी रक्षा करने के लिए वहां से दौड़ लगा दी। तो ये व्यक्ति जैसा लगता है, लेकिन व्यक्ति की अपनी मानसिकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसका निरूपण है। तो यहाँ जहाँ कह रहे हैं कि वो कहता है कि मैं धन कमाऊंगा और उसके माध्यम से, दान के माध्यम से पवित्र हो जाऊंगा, तो कहते हैं कि ये जो है केवल कहने की बात है। एक व्यक्ति जिसकी पहली बार सर्विस लगी, तो उसने $1000 मिला उसको महीने की, और उसने निकला तो उसने वहां पास ही मंदिर था, वहां पर उसने $100 गुल्लक में डाल दिए। अगली बार जब उसकी इंक्रीमेंट हुआ साल भर बाद, तब उसके लिए 2000 मिले, तब उसने फिर जो है $100 डाल दिए। तो वो वहां पर सोचने लगा कि जैसे जैसे मेरी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरी दान की क्षमता भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो घट रही है। तो कभी ऐसा भी होगा क्या कि जब मेरी 1 लाख सर्विस पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो क्या मैं 10% $10,000 दे पाऊंगा? तो उसने सोचा कि नहीं, $10,000 एकदम निकालना ऐसे जो है नहीं होगा। और उसके मन में भाव आया कि यदि मैं $10,000 निकालूं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे $1 करोड़ की भी जो है सैलरी मिल सकती। उसके मन में जो निकालता है, काम करता है, उसके लिए धन की पूर्ति इस प्रकार से होती है। और उसका जो कहा हुआ उसके जीवन में सच हुआ, उसको $1 करोड़ की महीने की तनख्वाह मिली। और उस व्यक्ति ने एक फाउंडेशन बनाया कि हर महीने हम 10% निकालेंगे, और उस फाउंडेशन के माध्यम से उसने बहुत बड़े बड़े कार्य, क्योंकि हर महीने में 10% निकालना, जहाँ इतनी अच्छी सर्विस और इतना अच्छा पेमेंट देता है, उसने सबसे पहले जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल की बिल्डिंग को रिपेयर करवाया। ऐसे करते करते उसने उस फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए। लेकिन ये तो जो है उंगलियों पे गिरने वाले लोगों की बातें हैं। बाकी तो क्या होता है, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। और जहाँ कई बार लोग सोचते हैं कि धन अर्जन करेंगे, धन को दान भी करेंगे, कई बार दान बोल भी देते हैं, लेकिन बोलने के पहले चुका नहीं पाते और प्राण छूट जाते। तो उसमें जहाँ सोच रहे थे कि जो पाप की अर्जन की जो धुलाई दान के माध्यम से हो जाएगी, वो भी वहां पर नहीं हो पाती। जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, ग्रह कर्मणाम की निष्ठम कर्म विमारस की फलु ग्रह भोक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा हृदय मलम भावते वाली, कि जहाँ दान करते हैं तो जो अर्जन पाप होता है उसको जैसे पानी रक्त को धो देता है, वैसे दान अपने अर्जन पाप को धो देता है। तो व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन वो जो है स्थिति जो है बनी रहे भावों की, वो बहुत दुर्लभ है। बल्कि दान करते करते
ये भी भावना हो जाती है कि नाम हो, तो उसमें भी वो दान जिसके माध्यम से पाप का प्रक्षालन होना चाहिए, वो पाप का प्रक्षालन नहीं होकर के और पाप का अर्जन हो जाता है। इसीलिए वहां जहाँ कहते हैं कि मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मोड़, मरकर हाथी होएंगे लांबी लटके सोड़। हाथी की पर्याय है जो दान में नाम की इच्छा से यदि करते हैं तो ये पर्याय भी प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ऐसे हुए जिनके वैराग्य में हाथी कारण बना, एक सुब्रतनाथ भगवान है और एक परमात्मा भगवान। उनमें कि हाथी ने भोजन छोड़ दिया तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से लगाया, उसके पूर्व का देखा तो पूर्व में राजा था और इस राजा ने नाम के लिए दान किया। तो नाम के लिए दान करने से इसको हाथी की पर्याय लगी। और उसके पूर्व का जब उन्होंने वर्णन देखा तो फिर उसकी दृष्टि से अपने पूर्व का चिंतन करके और वो हाथी उसमें वैराग्य के लिए कारण बना। तो नाम के लिए दान करते हैं तो वो भी जो है वहां पर पाप का अर्जन करने वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जहां व्यक्ति सोचता है कि हम दान करके उसके पाप से मुक्त हो जाएंगे तो वो भी जो है सबके लिए हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। वहां पर वो शिष्य कहता है कि सुनते हैं कि बहुत सारे कार्यों को अच्छे भावों से करो तो उसमें उन कार्यों के माध्यम से भी पाप का प्रक्षालन हो जाता है। कहते हैं कि एक स्नान जो अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं उसमें पाप का जन्म होता है, और एक स्नान भगवान के अभिषेक पूजन के लिए जाना है इसलिए स्नान करते हैं तो उसमें भी पाप नहीं लगता। तो वहां ऐसे ही जो है जहां हम धन का अर्जन करेंगे लेकिन मन में ये भावना रहेगी कि हमें तो दान करने के लिए धन का अर्जन करना है तो उसमें भी पाप नहीं लगेगा। तो वहां पर आप जो है हमें धन अर्जन करने के लिए जो है आशीर्वाद दो। तो वहां पर कहते हैं महाराज कि श्रवण जो है धन अर्जन के लिए आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि धन का अर्जन तो बिना पाप के होता ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवत स्वामी ने भी कि जो नदियां जो है जिनमें जब बहुत सारा जो है गंदा पानी जब बरसात का बहता है तब जाकर के सिंधु समुद्र में पूर आता है। वहां समुद्र में बढ़ोतरी जो है सामान्य पानी जाता है उससे उसको कुछ नहीं होता। जहां पर भर भर के नदियां जब जाती हैं तब उस समय में उससे पूर्ति होती है। तो उसके लिए उन्हें जहां आत्मानुशासन में श्लोक के माध्यम से लिखा शुद्धे धने विवर्धन्ते कदाचिदपि न सिद्धवा नहीं सत्क्षाम कभी पूर्णा कदाचिदपि सिद्धवा। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध धन के द्वारा सताम की संपदा, जो शुद्ध धन के माध्यम से सज्जनों की संपदा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से समुद्र की भी वृद्धि स्वच्छ नीर से नहीं होती, जो बरसात का गंदा पानी है उससे ही उसकी पूर्ति होती है। तो सज्जनों की संपदा भी बिना पाप के अर्जन को प्राप्त नहीं होती है। उसमें अर्जन करने में पाप तो अवश्य लगता है। बस इतना जैसा कल विवरण आया था कि वहाँ श्रावक ये जो है उपदेश जो है साधुओं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है कि पाप कोटे जो है अर्जन करने वाले जो साधन है उनसे बचो, लेकिन धन अर्जन करो उसके माध्यम से त्याग दान करके तुम पवित्र हो जाओगे, ये उपदेश नहीं। तो वहां जो धन अर्जन करने के लिए व्यक्ति सोच रहा है तो उस समय में महाराज इसके लिए कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो जहां पर दान के प्रकरण में कई प्रकार के दान बतलाए जाते हैं। एक कहलाती है पात्र दत्ती, पात्र को दान किया जाता है जिसमें आहार दान भी है, औषध दान भी है, उपकरण दान भी है और साथ साथ में आवास दान भी होता है। तो ये दान जो है पात्र के लिए जाती है, पात्र दत्ती कहलाती है। फिर एक करुणा दत्ती होती है, करुणा के माध्यम से जो दुखी हैं उनके ऊपर जो भूसा आदि के कार्य हैं उनमें भी दान किया जाता है, वो भी करुणा दत्ती के अंतर्गत आते हैं।
और एक जो होती है समदत्ती। समदत्ती में क्या होता है, आप अपने जो जाति बंधु हैं उनके लिए भी भोजन आदि पर बुलाते हैं, वो समदत्ती कहलाती है। और एक दत्ती होती है सकल दत्ती। सकल दत्ती का होता है पूरा का पूरा छोड़ करके, सब कुछ दे करके। जहाँ जब दीक्षा के लिए जाते हैं तो जो वारिस होता है उसके नाम से सब कुछ दे करके और चले जाते हैं। तो वो जो है यहाँ पर मुख्यतः से उसका जो है उपदेश भी दिया गया है। तो जहाँ कई प्रकार के दान करते हैं तो उसमें दान करते समय पाप का अर्जन भी संभव है, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव उनके लिए उपदेश के रूप में कह रहे हैं कि जो धन का अर्जन करने में जो पाप का अर्जन होगा उसको धोने से अच्छा है कि पाप का अर्जन ही ना हो। लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र में पाप का अर्जन होता है उसके विषय में भी अपन इस काव्य के माध्यम से विचार कर रहे हैं। जैसे जहाँ जिनके पास में पहले से धन है और उस धन का वो जो है सदुपयोग करने के लिए दान आदि के माध्यम से जो अपने उसके जीवन में उत्थान के लिए उसका प्रयोग कर देते हैं, वो प्रशंसनीय होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक जीवराज पापड़ी बाल मोडासा के एक श्रेष्ठी हुए, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा प्रतिमाओं की स्थापना की। एक बार कल्याण में 1 लाख से ज्यादा मूर्तियों। और जब वो निकले तीर्थ यात्रा पर तो उन्होंने बैलगाड़ियों में मूर्तियों को भर भर करके जिस गांव में जाते थे वहां पर कहीं 2 कहीं पर 4 ऐसी प्रतिमाओं को वो स्थापित करते गए। उनकी बहुत सारी प्रतिमाएं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी बड़ी 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 आदम करे मनुष्यों की आदम के बराबर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी उनकी कई मंदिरों में मिलती हैं। 1 लाख से ज्यादा उन्होंने प्रतिमाओं की स्थापना की। तो ऐसा जो कार्य करते हैं जहां पर वो जो है प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं। जहां जो एक श्रेष्ठी था पाड़ा शाह, जिसने शांतिनाथ भगवान के मंदिर बनवाया, जहां कुछ नहीं था उसके पास में, लेकिन उसके पास में जो पाड़ा था उसके पैर में जो लोहे का वो लगा रहता नाल, वो एक जगह पर स्वर्ण में हो गया और उसको जो कहते हैं पारस पत्थर उसको प्राप्त हो गया। उसके माध्यम से उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण उसी के धन के माध्यम से किया। और यहाँ एक साथ में एक और भी रहे कथा कि उसके पास में जहाँ वो रांगा खरीद करके लाया था, वो वहां पर जिस व्यक्ति से रांगा लेकर के आया था उस व्यक्ति ने वहां पर जहां रांगा दिया, लेकिन इसके पास में वो आकर के शांति के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा जो है वहां पर देता था तो वो रांगा के रूप में चला जाता था, इनके पास में आता था तो शांति हो जाता था। तो ऐसे उसने उस धन को वहां पर अच्छे कार्यों में लगाया। जहां खजुराहो के मंदिर हैं वहां पर एक पाठक सेठ हुए, उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करके जो खजुराहो के मंदिर हैं जैन मंदिर, उनका निर्माण करवाया और वहां प्रशस्ति लगी हुई है। उन पाठक सेठ की उन्होंने लिखा कि इन मंदिरों के लिए बहुत कुछ दान करके जा रहे हैं, लेकिन आगे आगे चलकर के वो दान कितना रहेगा कैसा रहेगा उसकी कोई मतलब वो निश्चितता नहीं है। इसलिए जो इन मंदिरों की सेवा करेगा मैं उनके दास का दास हूँ, मैं उनकी मंदिर की सेवा की जो भी सेवा करेंगे मैं उनके दास का दास हूँ। इस प्रकार से अपनी गौरवता दिखा करके उन मंदिर की सुरक्षा और मंदिर की सेवा में लोग लगे रहे, ऐसी भावना से उन्होंने वहां पर वो प्रशस्ति और अपनी साथ में लघुता का भाव की ऐसा कार्य किया। उसके कारण में अहंकार नहीं रहता है। तो जहां अहंकार का भाव दान के साथ में जुड़ा रहता है वहां पर वो पाप का अर्जन करने वाला हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दान के माध्यम से जो शुद्धि करना चाहते हैं उसमें वो सिर्फ पाप से बचने का भी वह मार्ग अपने लिए ज्ञात रहे, वरना उसके माध्यम से लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो ऐसे कई जो है प्रसंग जहाँ पर दान करने वाले जो लोग दान करते हैं और उसके बाद में भी वो वहां पर उसका श्रेय नहीं लेते, उनका दान प्रशंसनीय कहलाता है। एक खुरई के जो सेठ हुए हैं वहां पर पहले उनके यहाँ पर कि एक
एक बार उनके लिए कोई विद्वान थे, उनके द्वारा बहुत अच्छा जो है प्रवचन आदि प्रभावना होती थी। तो उस समय में लेकिन वो अपने धन आदि कमाने की चिंता रखते थे कि जीवन को चलाना है। तो उन सेठ के मन में ऐसा भाव आया कि ये व्यक्ति जो है अच्छी प्रभावना कर सकता है, इसलिए धन आदि के माध्यम से इनको परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने घर पर उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुनि को बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है। जब उनका भोजन संपन्न हुआ तो मुनि को बुला करके उन्होंने पूछा कि भाई इनका जो धन बहुत पहले से रखा हुआ है उसकी बराबर किस्त जा रही है नहीं जा रही है? तो मुनि ने कहा कि मैं भी देख करके बताता हूँ। और उन्होंने देख करके कहा कि इनकी तो किस्त जो है बहुत वर्षों से बंद है, जा ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि पूरा हिसाब लगा करके और इनकी किस्त जो पहले से चली आ रही थी उसको फिर से जो है प्रारंभ कर दो। तो उनको बहुत बड़ी रकम जो है वहां पर हाथ में सौंप दी। वो कह रहे कि हमारा तो कुछ जमा नहीं है। भैया हम झूठ बोल सकते हो, आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वही खाता थोड़ी झूठ बोलता है। ऐसा कह करके उनको जो चिंता थी उनको उससे मुक्त करके और धर्म के क्षेत्र में वो अपने अच्छे योगदान दे सके, ऐसे उनके लिए वहां पर किया। तो ऐसे भी जो लोग होते हैं तो उनके माध्यम से जो दान का कार्य किया जाता है वो उसके माध्यम से वो सातिशय पुण्य का भी अर्जन कर देते हैं। एक बार जब अमरचंद जी दीवान जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा कार्य किया जो आप सभी लोग जानते हैं कि जहां उन्होंने शेर के लिए भी जहां जलेबियां खिला करके और जो परीक्षा थी वहां पर उस पर जो है विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अपने जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि अकाल जैसी स्थिति पड़ गई और उन्होंने उस परिस्थिति में जहां लोग भूख के कारण मरण को प्राप्त हो रहे थे उन्होंने दानशाला प्रारंभ करवाई और उसमें जहां आए तो कुछ थी नहीं, केवल खर्ची खर्च था। धीरे 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 ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि उस समय उनके लिए अपने पत्नी के जो जेवर थे उनको भी गिरवी रखना पड़ा। फिर भी उन्होंने उस दानशाला को बंद नहीं किया, चलाते रहे उस समय। और उनकी ऐसी स्थिति को देख करके फिर किसी ने उनकी प्रशंसा की कि आपने इतना जो बड़ा काम किया लेकिन कभी किसी से आपने कहा नहीं, किसी के मदद के लिए बोला नहीं। तो उस समय में उन्होंने कहा एक दोहे के माध्यम से कि तन धन तो है सदा पराया, अदे है निज ज्ञान और पर की वस्तु पर को दे दी, इसमें क्या सम्मान। यानी हमने जो कुछ दिया है वो हमारा था ही नहीं, हमारा ज्ञान जो अधेय है वो हम किसी को दे नहीं सकते हैं। ज्ञान किसी को हम अपना चाहें, वैसे तो पढ़ाना लिखाना बात अलग है, लेकिन अपना ज्ञान जो है स्वभाव है वो किसी को दे दें, हम ज्ञान से रहित हो जाएं, वो तो किसी का संभव नहीं है। बल्कि ज्ञान दान से तो और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो बाकी धन संपत्ति तनादि जो सब चीजें हैं वो तो पर हैं, और पर की चीज पर को दे दी तो इसमें हमने कौन सा बड़ा कार्य किया। ऐसे कहकर के उन्होंने उस मान सम्मान को भी वहां पर स्वीकार नहीं किया। तो जो ऐसे कार्य करते हैं उसके माध्यम से वो जो दान के माध्यम से पाप का जो है वहां पर संवरण कर लेते हैं, पाप की निर्जरा में भी सहकारी हो जाता है। जब कोई दान करता है तो कई बार लोगों को देख करके जो है उसमें दान में स्वयं तो दान देते नहीं है लेकिन दूसरे के दान में भी जो है इनको जलन होती है। तो उस समय में व्यक्ति के रूप में कहते हैं कि वहां पर कि सब लोग जो है दान देते हैं, दान देने के बाद में आप जो है हमेशा दान देते रहते हैं, यहाँ राजा भोजगिरी कहा जाता है। तो आप दान देते रहते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो देखो हमारे हथेली पर बाल नहीं है, इसलिए जो है हमारे हथेली पर जो है बाल उत्पन्न नहीं हुए। हथेली पर बाल नहीं होते, दान देने के कारण में बाल नहीं होते। तो वो कहते हैं कि हम लोग जो है हम लोग तो कभी दान नहीं करते लेकिन हमारी हथेली पर क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हम जो दान देते हैं आप लेते रहते हैं, इसलिए आपकी हथेली पर दान नहीं है, अब बाल नहीं है। और कहते हैं कि बाकी लोग, तो कहते बाकी लोग जो है जलते रहते, हाथ मलते रहते, इसलिए तो वहां पर कहने का अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दान देने से जलते हैं, दूसरे के दान को देख करके भी जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ऐसे ही राजा भोज जहां बहुत दान करते थे, मंत्री को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा दान करते रहे, बड़े बड़े जो कालू के खजाना भी होते हैं वो भी कहते हैं कि उसमें से भी निकाल
पालते रहो तो वो भी खाली हो जाते हैं। तो उन्होंने एक दिन राजा जहाँ बैठते थे राजसभा में अपने सामने एक बोर्ड पर कि आपदाम धनम रक्षेत, ऐसा जो है लिख दिया सेंटेंस कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। मतलब देते रहते आप अपनी आपत्ति कभी आ गई तो उसके लिए क्या करोगे, तो ऐसा बोर्ड पर लिख दिया सामने। अब राजा बहुत समझ गए कि ये हमारे लिए बोल रहे हैं, दान नहीं करना चाहिए ज्यादा इसके लिए। तो राजा भोज ने जब कोई नहीं था तो उसके नीचे पंक्ति लिखी कि श्रीमताम उदह आपदा, जो लक्ष्मीवान होते हैं उनके पास में आपत्ति कहाँ आती। फिर वो जो मंत्री था उसने फिर तीसरा पद बना करके लिख दिया क्वचित देवात् समाप्नोति, कभी कोई दुर्भाग्य से जो है आ सकती है आपत्ति। तो राजा भोज ने चौथी लाइन लिख दी कि संचितो भी विनश्यति, संचित धन भी हो रखा हो अपने पास में तो वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धन का तो सदुपयोग कर लो, नहीं तो धन की दशा तो आखिरी में नाश हो ही जाता है। इसलिए जहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा कि जिस धन का उपयोग नहीं किया वो धन तो केवल एक पत्थर के समान गड़े हुए, इसका कोई जो है कोई उपयोग नहीं करता है, ऐसा हो जाता है। तो जहाँ जो शिष्य प्रश्न रख रहा था उसके लिए आचार्य महाराज ने तो समझाने का प्रयास यही किया कि सर्वोत्तम मार्ग तो सब कुछ छोड़ करके श्रवण करो, और जब वो कहता है कि हमको धन का अर्जन करके और उसके माध्यम से दान करके जो उसमें पाप का अर्जन होगा उसको भूलेंगे, तो उस समय में आचार्य महाराज इसको समझाते हैं कि वहां पर पहले कीचड़ में पैर डालो और उसके बाद में धोने से अच्छा कि कीचड़ में पैर ही मत डालो। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यही है, और साथ साथ में उस धन के माध्यम से पाप आदि का भी अर्जन हो सकता है, जहाँ भावों की परिणति बदलती रहती है। इसलिए अपने लिए उस दान के क्षेत्र में भी बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज के द्वारा जो कहा गया है उस काव्य को हम पुनः एक बार देखते हैं। त्यागाय श्रेयसे मदितः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिप्यति। हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि त्याग के लिए और अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए जो वित्त का संचय करता है, अवित्त है, जिसके पास में धन का अभाव है वो अवित्त यदि धन का संचय करता है, ये सोच करके कि हम दान कर लेंगे उसके माध्यम से पाप से निवृत्त हो जाएंगे। तो वहां पर कह रहे हैं कि स्व शरीरं सपंकेन, वो कीचड़ से अपने शरीर को अभी लिपटा रहा है और सोच रहा है कि बाद में मैं स्नान कर लूंगा। तो मुख्यतः से तो यहाँ पर शिष्य के लिए जहाँ उपदेश के माध्यम से श्रवण धर्म की ओर जो है प्रेरित करने की जहाँ भावना है, इसकी जो टीका है वो पंडित आशा जी ने इस उपदेश की टीका लिखी है, और उसमें वहां पर लिखा कि आचार्य महाराज यहाँ भी तो शिष्य को केवल उसके जो मन में बहुत सारे विकार हैं उनको दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। बाद में तो वो जो है उसके लिए श्रवण धर्म के लिए ही उपदेश का श्रवण धर्म जिसमें ज्ञान आदि जो है उत्कृष्ट रूप से प्राप्त करे उसका उपदेश इसमें देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ काव्यों में और उसी प्रकार के भावों को लेकर के और बाद में फिर जो है मुख्यता से ध्यान का वर्णन इस काव्य में आएगा। माता से दूषित वचन
विषय